हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। वागीसजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य सवक्षसि। जस्यास्ते हृदय संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं। जय जगन्नाथ। अकृतकर्ता अमृतमंता अदृष्टद्रष्टा आनंदकंद सच्चिदानंद करुणा वरुणालय कोटि कैवल्यनाथ कोटि ओडियार मौड़मणि कालिया कला ठाकुर कोटि कैवल्यनाथ जगन्नाथंकर अभय पादपद्म तले कोटि कोटि प्रणाम। जी होचंती भागवतर प्रतिपद्य देवता। विदग्ध दर्शक बंधु श्रोता बंधु एक धृष्टता अर्जन करिया को जाऊँगी। आकाशर तारा को किए गणी पारे ना, समुद्र बाली की किए गोटी गोटी करी मापी पारे ना, विशाल विस्तृत व्यापक समुद्र के लंघन कर पारे ना। श्रीमद् भागवत महापुराण ताको आलोचना करने अर्थ धृष्टता छड़ा कौन हो पारे? धृष्टता। तथापि करुणा वरुणालय कोटि कैवल्यनाथ जगन्नाथ, जो जगन्नाथ को जगन्नाथ दास कहले, क्यों कारण जगन्नाथ देवकी उदरु संभूत। जगन्नाथ कृष्ण ये जगन्नाथ हो जगन्नाथ दास भाषा रे तांकरी कृपा और करुणा को भरोसा करी मु उपस्थापन करुच्ची श्रीमद् भागवत महापुराणर उपक्रमणिका। श्रीमद् भागवत महापुराण जहाँ विषय रे कहिबा पाई समस्ते चुप रहिले, नीरव नीरव नीरव। यार आरंभ नहीं कि शेष नहीं। तेणु ओडिया माटीर बरेण्य पंडित वर्ग भागवत आरंभ कर दी शेष निष्पत्ति नेला बेले कहले ये सरे नहीं। तेणु भागवत बढ़िले जोठी आरंभ हम आरंभ ही पारे किंतु यार सरीवा नहीं। भागवत कहतु शेष दिन कहे बढ़िले, रामायण कहतु शेष दिन कहे बढ़िले। तेणु ये बढ़ भगवान लक्ष्मी नृसिंह जहाँ को प्रथमे जगन्नाथ दास गोस्वामी पाद उत्कलर व्यास भगवान दास संतान अभिनव स्वतंत्र भागवत रचना कले। स्वतंत्र शैली रे स्वतंत्र छंदरे नवाक्षरी छंदरे नृसिंह को स्मरण करी आरंभ करिसेंती। कहीं नृसिंह होचंती जगन्नाथकर विकल्प अवतार। जगन्नाथ न देखिले नृसिंह को दर्शन कर। नृसिंह को स्मरण कर कहते हे लक्ष्मी नृसिंह मत कृपा कर, मत कृपा कर, मत कृपा कर। ये भागवत कौन? भागवतर मंगलाचरण आसिला निगमम कल्पतरोर गलितं फल सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबतं भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। गोटे वृक्ष, वृक्षर फल, फलटी पाचिची, पाचिकी गछरे दोहलुची। पवनर हिल्लोल रे वायुर प्रभाव रे सर्वजन सम्मुख रे समस्तंकर लोभ और आकर्षण शक्ति को घेनी ये दौलुची। भावुंट पड़े आम टे खातु पड़ूना फल पड़िया फल नुह
फल को पकिया वाला जे पर्यंत न आसी ये फल पड़ब ना। ये गछर ना कौन? ये गछ हूँ कल्पतरु। ये कल्पतरुर कामना पूरण हुए। कल्प कल्प कल्पना पूरण हुए। ये कौ कल्पतरु ना निगम कल्पतरु। निगम अर्थ वेद। वेद कल्पतरु रे फलटी पाचिकी अच्छी झुलुची। से झुलुची समस्ते झुलुचंती। केतेबेले पड़िबो किपरि पड़िबो आस्वादन करिबु। हठात गोटे सुक पक्षी आसिला चंचु आघात कला। जेमिति चंचु आघात करिछि तळे पड़िला। सुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। जेते लागिगला सुक मुख से अमृत हो गला। आम ओडिया रे गोटे कथा अछि। गछरे अमृत भंडा ही थाउ। गछरे पिजुली पाची थाउ। अमृत भंडा पाचिले मीठा लगे। पिजुली पाचिले मध्य मीठा लगे। ताठू आउरी मीठा लगिबो जदि सुआ थंट मारिथबो बादुड़ी थंट मारिथबो ताले आपण जानिबे से फल मीठा लगे। फल पाची थिला मीठा कि खट्टा कि पिता कि कषा के जानि पारु नथले। तले चंचु आघात करदेला सुआ पक्षी मीठा लागिला। तले पड़िगला अमृत भलिया लागिला। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पड़िला। पीबतं भागवतम। फलटा को खोली देके एते पीले ये हूँ अमृत। ध्यान हूँ भागवत रस। ताको पीया को पड़ियो। फल को कई पीएनी काटिकी खाए। ये फल को तमे काटिकी खाई पारिबोनी। याकू पीउथबो। केमिति पीउथबो? मुहुर्मुहु रसिका। जे रसिक जन रसग्राही लोक रसप्रिय लोक रसरास रसिकेन्द्र मौलिंकर जो अपूर्व फल अमृतयुक्त हो जाइए। मुहुर्मुहु मुहुर्मुहु घन 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 टिके पीउथबो रखुथबो पुणी टिके पीउथबो रखुथबो। ये बड़ लोकिया कथा। टेबुल उपर पिया पी गला बेले टिके पीउथबे रखुथबे टिके पीउथबे रखुथबे। तेणु सारा बड़ लोकिया बड़ लोकिया जे आम मालिक आम प्रभु आम ठाकुर कहले ए जो अमृत घसीला ये फल माध्यम रस संसार को छाड़िली। या हठात पीले चापे जापारे पी धीरे धीरे पीउथिले अभ्यासगत भाव में पीउथिले या रस को तुम चाखी पार। तेणु अभ्यास कर टिके टिके पीओ। या अनुवाद करी उत्कल अनुवाद कले उत्कल भाषा मर्मानुवाद भावानुवाद कले आक्षरिक अनुवाद कले कौन लिखिले जगन्नाथ दास परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य। ए शास्त्र को अभ्यास करुथिब टिके 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 पीउथिब। ये हूँ फल निगम कल्पतरु। गोटे आंब गछरे आंब फली आंब पाची पाचिला आंबर मिठा कौन गछर मूल को चाखिले मिले ना डाल को चाखिले मिले ना आंब गछर बौल को चाखिले मिले ना आ कंचा आंब को चाखिले मिले ना पाचिले पाचिले फलटी मीठा लगे। ये जो वेदकल्प वृक्षर फल सुक चंचुआघात कला अमृत रूपक रस आस्वादन करने तले पकईला पर समस्ते पीले पिया लोक कि आम आलोचना करिया परे भारी मधुर भारी मधुर भारी मधुर लगिला भारी मधुर लगिला। ये चारियाडू मीठा सबु गछर फल केवल मीठा हुए। पिजुली गछर फल पाचिले मीठा हम। पिजुली गछ को कामुड़िले मीठा लगिबनी। अमृत भंडा पाचिले फलटी मीठा लगे। अमृत भंडा मूल को चाखिले मीठा हेनी। किंतु ये जो निगम कल्पतरु ये जो वेदकल्प वृक्ष या फल खाली मीठा नुह हो या मूल को चाखिले मीठा या डाल को चाखिले मीठा या चेर को चाखिले मीठा या शाखा को चाखिले मीठा या प्रशाखा को चाखिले मीठा। ये केवल मीठा ही मीठा मीठा ही मीठा मीठा ही मीठा। ये सारा जगत रे मीठार अमृत रूपक मीठा। अमृत किए देखी ना अमृत भाषा रूप तले पड़ा। सुखदेव पठेले संसार को राधा द्वारा अनुप्रेरित होता सुखदेव संसार को पठेले। यारी ना हूँ अमृत यारी ना हूँ अमृत। केतेबेले पठेले पाचिला परे। ये फलटी कौठू आसी नारद कहले व्यासंकु। नारद कहले व्यासंकु। व्यास तांको जीवनर पाचिला बयस रे व्यास तांको जीवनर परिणति बयस रे जीवनर अवसर प्राप्त बयस रे आउ अल्प दिन अच्छी ये संसार रु अप्रकट हवा पाई निकटा एवं दृश्यन्ते कृतांत नगरी द्रुमा आसला भागवत रे। तांको आखि आगे एतले
कृतांत नगरीर दुर्म गछ गुड़ाक देखा जाउची जेतेबेले संसार छाड़ियार समय हो गला कहले आउ गोटे ग्रंथ लिखिबी तांको निवेदन करागला कहला व्यास तमें तो विष्णु स्वरूप व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विधये वशिष्ठाय नमो नमः तमें विष्णु का स्वरूप जदि विष्णु का स्वरूप है भल है जे कौन लिखिच ना 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 मत एमती पचारनी पचार कौन न लिखिच अच्छा आप कौन न लिखिंट ना जहाँ लिखिची ता लिखिची जहाँ न लिखिची सेटा रही जाइए ना लिखिथुआ जिनिस कौन ना ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण कूर्म पुराण लिंग पुराण 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 अष्टादश पुराणेशु 18 पुराण लिखिली ना आम या पढ़ी पारूँ ना कारण ना हयो गोटे गोटे पुराणर श्लोक संख्या हूँ 132,000 116,000 111,000 162,000 गोटे श्लोकर अर्थ बुझापी क्षुद्र मानव अल्पायु मनीष वेद वेदशास्त्र विद्या विहीन मनीष निज कुटुंब भरण पोषण करने जीवन जीविका को लेकर बंचा लोक आम कहीपरूँ कहया लोक शुणा लोक हूँ आम आम वक्ता नुह श्रोता आपड़ एत श्लोक लिखिले बुझू केमी अर्थ हाँ आपणकर पांडित्य देखईदेले किंतु कौन हम ये रस को वितरण करंतु भल दोकानी को दिंतु जी को भल भाव में बिकिपार आपण प्रोडक्शन कले प्रोड्यूस कर दिंतु गोटे भल दोकानी को दिंतु भल रिटेलर हो सी आमको जमी दब सी आमको जमी टिकनिक बुझेब प्रभु टिकनिक बुझेब ना ठीक अच्छे प्रति पुराणर श्लोक को आनी 18 पुराणर श्लोक को आनी व्यास गोटे पुराण जीवन शेष लिखिले अष्टादश पुराणेशु व्यासस्य वचन द्वयम व्यास लिखिले कौन लिखिले श्रीमद् भागवत महापुराण लिखिले 18,000 श्लोक समन्वित ग्रंथ तांकर सबू 18 महापुराण 18 पुराण 18,000 श्लोक आनी जीवन शेष परिणति बयस पाचिला बयस गोटे ग्रंथ लिखिले श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक ताकू ओडिया नवाक्षरी छंदरे जेतेले उत्कलर व्यास जगन्नाथ दास गोस्वामी पाद लिखिले कल्पवट मूले गणेश को साक्ष्य रखी जगन्नाथ को महाप्रभु को प्रत्यक्ष करी साक्ष्य और प्रत्यक्ष गणेश जगन्नाथ को करी जेतेले ग्रंथ लिखिले नवाक्षरी छंद सीना किंतु 18 अक्षर सारिले नमयी नृसिंह चरण अनादि परम कारण 18 अक्षर सब 18 तांकर कहीं ना जगन्नाथ बीज मंत्र हूँ 18 जे 18 रु आरंभ करिवो बिहन पड़े सीना गछ हम आ बिहन न पकई तुम कह गछ तू कहीं हेलुनु आ बिहन ठीक ना हम कुआड़ू जमी उर्वर पानी दि जाऊँगी सबू ठीक अच्छी किंतु बिहनटा भल नहीं हम केमी बीज अर्थ बिहन ना तेणु 18 हूँ बिहन तेणु 18 अक्षर लिखिदेले तेणु सर्वजन गृहीत होगा जीवन शेष यही रस को लिखिले ग्रंथ कहले वर्षक 12 मास 365 दिन प्रतिदिन या पाठ करथब अभ्यास करुथिब नित्य ये ग्रंथ चारिआडू मीठा ये ग्रंथ सबुआडू मीठा केमिति मीठा ना गोटे रसगोला अपन हाथ में धरतु धरिले तो ता उपरू चाखंतु केमिति लागिवो मीठा तळू चाखंतु केमिति लागिवो मीठा बाम पटू चाखंतु केमिति लागिवो मीठा डाण पटू चाखंतु केमिति लागिवो मीठा अर्थ रसगोलाटा चारिआडू मीठा एक द्वितीय कारण है रसगोला को सकाळे चाखंतु मीठा खरा बेले चाखंतु मीठा संध्या बेले चाखंतु मीठा रात्रि चाखंतु मीठा मध्यरात्रि चाखंतु मीठा चारिआडू मीठा सबु समय मीठा द्वितीय कारण तृतीय कारण सबु जगार मीठा पुरी रे चाखंतु मीठा कटक चाखंतु रसगोला को मीठा कोलकाता चाखंतु मीठा चेन्नई रे चाखंतु मीठा मुंबई रे चाखंतु मीठा दिल्ली दरबार रे चाखंतु मीठा सर्वत्र मीठा सबु स्थान रे मीठा सबु जगार मीठा सबु समय रे मीठा एवं सबु आड़ू मीठा समस्त मीठा बुढ़ा चाखिले मीठा टोका चाखिले मीठा कुमारी झील चाखिले मीठा बोहू पिला चाखिले मीठा बुढ़ी माउस चाखिले मीठा समस्त मीठा समस्त लोकों मीठा
कहीं ना यार चारिआडू ये हूँ मिठा। श्रीमद भागवत अमृत कौन ना जुआड़ू चाखिब जिते चाखिब ता मिठा ही मिठा लगे। तेणु पिबतं भागवतम रसमालय मोर हो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक जन या चाख हो या पियो, ये गोटे स्क्वाश या पीब धीरे धीरे पीऊथब बाणी को पीऊथब तुम्हें शब्द ब्रह्म को तुम्हें पीऊथब शब्द को पिया जाए। पानी पीले ताहा दांतर लगनी पानी पीले दांतर लगे नहीं पानी पीले दांतर लगे दांतर दांत न बाजिया दरकार नहीं। पानी पीले पाटे पाटे रहिला पर लगे किंतु दांतर दांत लगे ना। सेमती पीले दांतर दांत जमी पानी पीले दांत लगनी शब्द को कहले दांत दांत बाजुले दांत लगे ना। शब्द ब्रह्म जहा पानी पीवा सैया। तेणु नारायण हेले पानी नारायण हेले शब्द ब्रह्म। कहले ये शब्द ब्रह्म या मुहु मुहु रसिक या पीऊ थाओ। ताली ये किए व्यास कहीं जीवन शेष या लिखिले तार कारण हूँ ये हूँ भगवान का हृदय भगवान का हार्ट। मनीषर हाथ कटिज बंचीब मनीष, पाद कटिज बंचीब मनीष, आखि देखाଯିबनी बंचीब मनीष, कान कटिगला मनीष बंचीब, आउ को जगह कटिजा क्षत है मनीष बंचीब। सबुजाक जिनस पलैगले देहर अंग प्रत्यंग बंचीब किंतु से जिनटा पलैगले मनीष बंचीबनी ता ना हूँ हार्ट। तेणु जहाँ व्यास लेखिले जेते पुराण लेखिले ये सबू पुराण को चर्बित चर्वण करी नाना पुराण निगमम आगमम सम्मत जद जेते पुराण लिखिले निगम आगम छंद निरुक्त व्याकरण सर्व साहित्य को चर्बित चर्वण करी सबको रसतक बाहर करी बीज रस जाको हार्ट बोली कह से हृदय तक रखीदे जीवन शेष कहले लोक ये हूँ निर्गम कल्पतरु निगम वेदवृक्षर फल ये हूँ ये रसर ना हूँ भागवत श्रीमद भागवत महापुराण। ये श्रीमद भागवत गोटे रस या पान कर या पान कर या पान कर कले कौन हम या कले तमे जीवन जोड़े दुख कौन दुईटी सत्य मात्र आमको जन्म हूँ सत्य मृत्यु हूँ सत्य। जन्म होइच या सत्य जे जन्म हम से मरिब जे मरिब से पुणी जन्म हम जन्म मृत्यु ए दीटाक लगी। तेणु मृत्यु रूपक महाभय तुमको ग्रास कर मृत्यु ग्रास करने पूर्वर जदि अमृत रस पान कर तुम अमर हो अमर हो अमर हो। तेणु मृत्यु को कबलित करने मृत्यु को पार होगापाई मृत्यु पर विजय लाभ करने कौन अच्छे अस्त्र कहतु शास्त्र अच्छी। श्रीमद भागवत महापुराण एकमात्र ग्रंथ विदग्ध दर्शक बंधु श्रोता बंधु रसाल रसिक बंधु केवल यही ग्रंथ रे आपण पाइबे भागवत मुक्ति सुद्धा बांटुची मृत्यु को जय करिवार एकमात्र ग्रंथ श्रीमद भागवत महापुराण। व्यास लिखित हो गले कौ सकाश आरंभ होइछि आरंभ होवार कारण कौन पागल होइकरी जड़े राजा कहूची मु केमिति 7 दिन भितर मुक्ति पाइबी मृत्यु गोड़ौची मु आगे आगे धाऊँची मृत्यु मो पछे पछे धाऊँची कहूँ मात्र आउ 7 दिन अच्छी प्रयाण तोर घट प्राण प्रयाण तोर घटव कफ बात पीत आकंठ कले मते मत उद्धार कर मार्ग कौन मार्ग कौन मार्ग कौन बसिले सुखदेव कहले ठाएरो बस बापा सुनिला वाला वयस्क कहला वाला कम वयस्क छोटिया पिला आरंभ कले ब्रह्मवाणी 7 दिन भितर तो तक्षक दंशन कर ना हाँ ना कौन है तुम चिरंजीवी हो तुम अमर हो तुमको कहीं मारी पारे ना तुम अमृत पुत्र तुम अमृतर संतान तुमको कहीं मारी पारे ना कारण ना दुनिया परा 7 दिन समाहार दुनिया 7 दिन समाहार माँ बापा माने सोमवार ठारू पुणी आसवे रविवार पर्यंत केतरा दिन 7 दिन 7 दिन अतिक्रम कले तू मरबू तो तेणु मरबुन बापा अमर हो शुण कथा आरंभ कले भागवत कथा तले भागवत कथा चली नैमिषारण्य रे गंगा कूल रे जो नैमिषारण्य कौन आपण शुणिए परवर्ती अध्याय 88,000 ऋषि विराजमान कर परीक्षित महाराज मृत्यु उद्धार पाया शुणुंट भागवत कथा स्वर्गपुर हला पड़गला मृत्यु बंचीगले एमान उद्धार पाइबे एमान उद्धार पाइबे जदि समस्ते स्वर्गपुर पलि आसबे
इंद्र उपरू तलक पलि आसिले अमृत कुंभ धरिचंती इंद्र आसी थोईदेले परीक्षित आगे छद्मवेशी इंद्र थोईदेले कहले आकु पी दियो कौन हम ना कौ सकाशे शुणुच भागवत कथा ना मृत्यु रूपक बंधन रु मुक्ति लाभ करने ना तुम मृत्यु को जय करने चाहूच तो अमर हाँपाई चाहूच तो या पी दियो मु स्वर्गपुर आनी ये स्वर्गपुर जीवन रस ये स्वर्गपुर जीवन रस अमृत आनी कुंभरे या पी दियो अमर हो आपण परिचय ना मु इंद्र आपण या आणिले जे ना मु अमृतर रक्षक स्वर्गर राजा छद्मवेश आसी तुमको स्वर्गपुर नहीं जीवी अमर करदेवी आउ या शुणी किसी लाभ ना मो सांगे चल ना तमें मो पाखे अमृत आनी थोया पूर्व तुम यथेष्ट पूर्व मत अमृत मिल जाइए मो गुरुदेव मत अमृत देते मो गुरु को मु पचारे कथा कहवा लोक गुरु पदवाच्य तेणु गुरु उपयुक्त गुरु हवापाई जो 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 साधन तपस्या दरकार गुरु पारे निहाती रहा दरकार न थाई गुरु हम समाज अपदस्थ हम होती पचारे गुरु श्रील सुखदेव पाद चाहिए कौन है परीक्षित ना प्रभु अमृत आसी ना कौ अमृत ना स्वर्गर अमृत आनी ना किए आनी ना इंद्र आनी ना कौन तुम्हें कहूच ना आपण कहते अमृत मत दौरान सी आनी अमृत मो पाखे दुईटी अमृत अच्छी मु कौ अमृत पान करी मो गुरुदेव जहाँ कह मुझे पान करी ना मुझे तोते कहीदे तो विवेक जहाँ कह तू सत्संग करुचु ना सत्संग करने द्वारा लोकर विवेक आसी था बिनु सत्संग विवेक न होई तेणु विवेक तोर आसी जाइथबो मु कहीदे उपकारिता इंद्रर अमृत तमें केमिति नब भितर को नब ना पाटी बाटे ना मनुष्यर पाटी केतेटा ना गोटे ना रख अच्छा मु जो अमृत कथा अमृत कहूची ये अमृत तुम्हार कौ बाटे भितर को जाऊँगी ना कान बाटे ना कान केतेटा ना दीटा ना से गोटे बाटे पशिबो मोर दी बाटे पशिबो भितरे से पावरफुल ना एटा पावरफुल परीक्षित कहले आपण कहटा पावरफुल ना द्वितीय कारण है इंद्रंकर अमृत लॉन्ग लाइफ दब दीर्घ जीवन दब मोर अमृत दीर्घ जीवन दबनी डिवाइन लाइफ दब दिव्य जीवन दब आरे दीर्घ जीवन पाई दीर्घ जीवन कौन कईच पाइनी दीर्घ जीवन कौन साप पाऊनी दीर्घ जीवन कौन हाथी पाऊनी बैकुंठ को जन जाऊँगी तेणु डिवाइननेस तो भीतर रहा दरकार डिवाइन पावर तो भीतर रहा दरकार परीक्षित कहले इंद्र तम अमृत नियो यही कथामृत तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कलम सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुवि गृणती जे भूरी दा जना से भागवत जे दिव्य जीवन दब से मोर दरकार से मोर दरकार से मोर दरकार ये हूँ श्रीमद भागवत महापुराण श्रोता बंधु दर्शक बंधु शुणिया समर्थ मु कहवाई असमर्थ समय द्वार मोरे कलिंग बेल मारिलानी आगामी अध्याय को अपेक्षा करिबा भागवत रसाल विशाल सागर भितर आम अवगाहन करिबा आगामी अध्याय को अपेक्षा करिया पई आपन को सनिर्बद्ध स्वागत करी भागवतर कथा को कृष्णार्पण मस्तु कही पूर्णाहुति दउची जय जगन्नाथ। देखिएगा श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसे कौन है संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है मुद्रित भी वहीं से है। गीता प्रेस प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ को ही पढ़ेंगे इसमें बहुत से संशय दूर हो जाएंगे। तीसरा स्कंद श्रीमद देवी भागवत आप पढ़ रहे हैं 123 पृष्ठ देखिएगा। तुम भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में कह रहे हैं स्तुति करते हुए तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो।
फिर यहाँ कहा है, ये स्पष्ट लिखा है, आविर्भाव माने जन्म। भगवान विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी का जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी याद रखना कि प्रकृति दुर्गा के लिए ही कहा जाता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। ये 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी जीवनी में लिखा है। और नंबर 2, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। नंबर 3, दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और नंबर 4, ये कहते हैं हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके संस्कार में दुख या सुख जैसा है उसको एज इट इज दे सकते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और 5वां ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। पुण्यात्मा, एक परमात्मा को छोड़कर, पूर्ण ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता की या किसी हम प्रभु की, ब्रह्म की साधना करते हैं, वो मोक्षदायक नहीं है। वो आपको जन्म मृत्यु के इस दीर्घ रोग से नहीं छुड़वा सकती। और जो हमारे प्रारब्ध के जो पाप कर्म हैं उनको भी पूर्ण परमात्मा ही नाश कर सकता है। नहीं तो आप जी के पास इतिहास है हमारे भगवानों का, जिनको हम परमात्मा माना करते थे, जैसे श्री विष्णु जी, उनके अवतार श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी। सत्संग में आपको बताया था कि वो भी अपने प्रारब्ध के कर्मों को समाप्त नहीं कर सके, उनको भोग कर ही समाप्त किया। भगवान श्री रामचंद्र जी पर जाता था कि ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब दुखों का निवारण कर देते हैं। यानी विष्णु भगवान कहो, चाहे श्री रामचंद्र जी कहो या श्री कृष्ण जी कहो। तो हम ये सोचा करते थे कि ये भगवान हमारे दुखों का निवारण करते हैं, ये समर्थ शक्ति है। अब हमने राम की परिभाषा समझनी पड़ेगी, प्रभु की परिभाषा समझनी पड़ेगी, और हमने उन राम में से सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से राम की शरण में जाना है। अब जैसे ये श्रद्धालु कहते हैं, कोई प्रश्न करता है आचार्यों से, गुरुओं से, मंडलेश्वरों से कि क्या श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी हमारे पापों का नाश कर सकते हैं? क्या वे जो श्राप दे दिया जाता है एक दूसरे को 3 ताप के अंतर्गत, क्या हमारे उन 3 तापों का वो नाश कर सकते हैं? तो कहते हैं कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी हमारे सब पापों का नाश कर देते हैं। और प्रमाण के लिए कहते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भव मोक्षामि मा शुच। पहले तो उनको ये पता नहीं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोलता है। और व्रज का माने आना नहीं होता, जाना होता है। अब गीता ज्ञान दाता सरपुरुष है, ये ब्रह्म है, और ये परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता एकम। एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय। उसकी शरण में जा, उसकी शरण में जाने से फिर तू
मेरे सतर की जो पूजा है मुझे छोड़ दे, ये ब्रह्म कहता है। फिर मैं तुझे यहाँ कुत्ते गधे सूअर यानी कष्ट नहीं दूंगा, मैं अपना कर्जा चुका लूंगा। तो यहाँ पुण्यात्मा विचार करने की बात है कि श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी और श्री विष्णु जी अपने श्राप को, अपने पाप को, कर्म दंड को नहीं समाप्त कर सके, नाश नहीं कर सके, उपासकों का कैसे कर देंगे वह? जैसे श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, और ये श्राप दिया था कि नारद जी के मन में विवाह कराने की प्रेरणा होगी, और उसने देखा कि राजा की लड़की का स्वयंवर था, और उसमें लड़कियां अपनी मर्जी का पति अपनी इच्छा से सिलेक्ट करती थी, और राजा लोग बैठ जाते थे वहाँ सामने आके। नारद जी ने विवाह कराने की सोची, और फिर सोचा भी मेरा विवाह कौन करेगा, मैंने तो कचकोला कढ़ा रखा है, इतनी मोटी चोटी सिर पे, और शकल भी ठीक को ना। तो उसने सोचा कि भगवान विष्णु से उनका स्वरूप ले लेता हूँ। एकांत में जाकर टेलीफोन किया, याद किया, श्री विष्णु जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा भगवान मैंने विवाह करवाना है और आप मना मत करियो, आज पहली बार आपसे कोई वस्तु मांग रहा हूँ, मुझे आप हरि रूप चाहिए, मुझे हरि रूप चाहिए, अर्थात आपका सुंदर स्वरूप मुझे दे दे। श्री विष्णु जी ने कह दिया तथास्तु। अब उसका बंदर का मुंह लग गया, बंदर का, हरि माने बंदर भी होता है। अब उसने सोचा नारद जी ने कि आज तेरे सुंदर कोई नहीं सभा में, और जाकर बैठ गया कुर्सी पर जच के। अब वह लड़की आई वरमाला लेकर, सामने देखा बालू बैठा। अब वह एक कदम पीछे से होकर आगे चली गई। नारद जी ने सोचा शायद लड़की की दृष्टि नहीं पड़ी मेरे ऊपर। वहाँ से उठकर एक और खाली चेयर थी दूसरे लोग, वहाँ जा बैठा। जो वहाँ से भी लड़की आगे निकल गई, नारद जी कहने लगे भाई यह अंधी है क्या? और दूसरे तो बोला, साथी ने उसको यो दिखा दिया दर्पण, अगर देख अपनी शक्ल तो देख ले, हमने डर लगे तेरे थे। तब उसने देखा जब दर्पण यानी अपनी शक्ल देखी, उसने बिना गिनती की गाली दे दी विष्णु भगवान को नारद जी ने। और उसी समय विष्णु जी आगे और विष्णु जी के गले में वरमाला उस लड़की ने डाल दी। तब नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि तू सचमुच धोखेबाज है, जैसे आज मैं एक औरत के वियोग में रो रहा हूँ, एक जीवन तू सारा अपनी पत्नी के वियोग में रोएगा, तुम्हारा कभी मिलन नहीं हो पाओगा। उसी श्रापवश श्री विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्मे। युवा होते ही विवाह हुआ, सीता जी के साथ विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास में तुरंत ही कुछ ही वर्षों के बाद सीता जी का अपहरण हुआ और रावण के साथ युद्ध हुआ। युद्ध के बाद घर ले आए सीता जी को, और एक धोबी के व्यंग से सीता जी को घर से निकाल दिया। आजीवन श्री राम और सीता जी का मिलन नहीं हुआ। पुण्यात्मा, भले ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या का राज करते थे, लेकिन जिस व्यक्ति का परिवार कहीं हो, उसकी पत्नी कहीं, बच्चे कहीं और वो कहीं, वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। और अंत समय में जब उसने पता चला कि मेरे पुत्र लव और कुश यहाँ पर हैं, उन्होंने भी उससे नफरत होगी और उनसे बात करना पसंद नहीं किया, और सीता जी भी पृथ्वी के अंदर समा गई, उसके दर्शन तक नहीं किए। पुण्यात्माओं, वैसे तो हम देखो ये भगवान माना करते थे, हमारी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी ज्ञान वाली। सीता जी को जब युद्ध के बाद घर लाना चाहा था श्री रामचंद्र जी ने, तो ये कहा था कि मैं परीक्षा लेकर घर चलूँगा, यदि तू परीक्षा में सफल होगी तो मैं मान लूँगा तू निष्कलंक है,
रावण से तेरा कोई संबंध शारीरिक नहीं हुआ, और ये थी तू परीक्षा में सफल हुई तो खत्म हो जाएगी। क्या परीक्षा ली थी श्री रामचंद्र जी ने कि अग्नि में बैठा दी थी सीता जी को, आग लगा दी थी चिता बना के, और ये सोच लिया था कि यदि ये कलंकित होगी तो जड़ मरेगी टंटा कट्टे, और सही होगी निष्कलंक होगी तो जीवित रह जाएगी। तो सीता जी जली नहीं थी, परीक्षा में सफल हुई थी। उसके बाद फिर आकर के एक धोबी ने कह दिया, अपनी पत्नी ने कुटा था, वह कहता 2 दिन उस तक दुखी होकर अपने चली गई होगी मित्र प्यारी अपनी सहेली के यहाँ, और जब वो वापस आई तो उसने रात ने कुटा था, और ये कह रहा था कि मैं ये दशरथ का बेटा रामचंद्र नहीं हूँ जो 12 वर्ष रावण के पास रही और फिर उसको अपने घर पे रखे बैठा है। उस समय राजा लोग एक विशेष न्यायकारी होते थे, भेष बदल कर अपनी नगरी में घुमा करते थे, कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। तो रामचंद्र जी ने कान ला कर सुना तेरा जिक्र कैसे हो रहा है। उसने 2-3 बार दोहराई ये बात, इस बात पर कि मैं निंदा का पात्र बन गया हूँ सीता को घर ला के। अगले दिन सीता को निकाल दिया कि मैं दुनिया की व्यंग नहीं सुन सकता, और जाइए आप, मैं नहीं रख सकता आपको, आप रावण के पास रही हो। अब फुटे भाग हमारे इसे भगवान थे हमारे, गर्भवती पत्नी और अकेले निकाल सुबह भाग जाए यहाँ से, अरे कलेजा फटने हो जाता है। आदमी अकेला निकाल के देखो, वो तो एक औरत की जाति थी, कहाँ जंगल में जावे, और कहते हैं झाड़ झाड़ बैरी होता है स्त्री का। और ये थे हमारे भगवान, ये थे इनके करैक्टर, इनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। यह क्या मर्यादा थी भाई, एक गर्भवती पत्नी को और घर से निकाल देना, कितना मरो चाहे जीवे, ये तो कितना कट्टर स्वभाव होगा उस व्यक्ति का। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, श्री रामचंद्र जी को जब पता चला, उसने अश्वमेघ यज्ञ करी थी, घोड़ा छोड़ दिया, लव कुश ने पकड़ दिया, रामचंद्र जी के छक्के छुड़ा दिए। सीता को पता चला तो दर्शन भी नहीं करे उसे, किसे के दर्शन करूं समागी धरती में। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के वापस इसी दुख में सरयू नदी में जल समाधि ले ली, सरयू नदी में शरीर छोड़ दिया। उसके बाद फिर श्री कृष्ण रूप में जन्म हुआ, और रावण के साथ युद्ध के दौरान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था एक वृक्ष की ओट लेकर, यानी धोखे से। तो उसका भी बदला देना पड़ा श्री कृष्ण जी के रूप में। वही विष्णु वाली आत्मा श्री कृष्ण जी हुई, और बाली वाली आत्मा यानी राम वाली आत्मा श्री कृष्ण रूप में द्वापर में जन्मे, और बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना, और उसने एक विषाक्त तीर बनवा लिया और श्री कृष्ण जी के पैर में तलवे में तीर मार दिया विषाक्त, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी ने जब पूछा उससे, उस पारधी से, शिकारी से, शिकारी ने भगवान से कहा कि हे राजन, मेरे से गलती धोखे से आपके पैर में तीर लग गया। आपके पैर में पद्म है, ये चमक रहा था, दिन का समय झुरमट सी वृक्ष की छाई हुई थी, और मैं शिकार के लिए घूम रहा था। आपके ये पद्म की रोशनी मुझे लगा जैसे मृग की आंख है हिरण की, मैंने धोखे से गलती से तीर मार दिया, और ये तो विषाक्त है, अब आप जी नहीं सकते, मुझसे धोखा हो गया, गलती होगी, माफ करो, क्षमा करो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बाली, ये तेरे से धोखा नहीं हुआ, ये ऐसा ही होना था भाई, मैंने तेरे को धोखे से मारा था त्रेता युग में, और आज मैं वो बदला दे चला हूँ। अब दुर्वासा जी ने श्राप दिया था यादव कुल को, श्री कृष्ण जी के कुल को, श्री कृष्ण जी के समक्ष ही श्राप दे दिया था कि यादव कुल का नाश होगा। किसने? इस श्री कृष्ण जी का पुत्र प्रद्युम्न एक लड़की का स्वांग बना के, पेट पर गर्भवती लड़की का, स्त्री का स्वांग बना करके पेट पर लोहे का कड़ा है बांध के, ऊपर के गुजरियां वाले औरतों वाले कपड़े पहन के,
और एक नकली पति बनाकर दुर्वासा के पास गए थे उसे मजाक करने के लिए। और ये पूछा था कि हे ऋषि, सुना है आप भूत भविष्य वर्तमान की सभी बता देते हो, त्रिकालदर्शी हो, बताइएगा इसके लड़का होगा या लड़की। तब दुर्वासा ने ध्यान से देखा कि तो बकवाद कर रहे हैं। कह दिया था कि इससे तुम्हारा यादव कुल का नाश होगा। और दुर्वासा के श्रापवश 56 करोड़ यादव आपस में लड़कर मर गए और श्री कृष्ण जी भी उसी कढ़ाई के तीर से मरा जो उस शिकारी ने बना रखा था लोहे से। अपने आत्मा जब श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी और श्री विष्णु जी तीनों रूपों में वो स्वयं हैं, वो अपने भी श्राप को यानी कर्म के दंड को नाश नहीं कर सके तो श्रद्धालु के कैसे कर देंगे। एक भक्त ने प्रश्न किया कि क्या श्री कृष्ण यानी विष्णु जी में कोई शक्ति नहीं है? जैसे श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी राजा मोरध्वज के घर गए थे, वहाँ उनके पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर और उनको जीवित कर दिया था जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने फिर ये इसका उत्तर दे रखा है, क्योंकि श्री आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने भगवान से ये प्रश्न किया था कबीर जी से कि हे भगवान, हमने सुना है श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र को आरे से चरवा कर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको जीवित कर दिया था, और आप कहते हो कि ये समर्थ नहीं है, ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। भगवान, ये क्या छोटी बात है? तब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि धर्मदास, जब महाभारत के युद्ध में और अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, जो सुभद्रा पुत्र थे, और सुभद्रा श्री कृष्ण जी की सगी बहन थी, श्री कृष्ण जी अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, वहीं पर वे विद्यमान थे। अब धर्मदास साहब ने पूछा कि हे भगवान, कारण क्या था? तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ये भगवान आपकी आयु और श्वास को घटा बढ़ा नहीं सकते। अभिमन्यु की आयु इतनी थी, उसके प्रारंभ में ये परिवर्तन नहीं कर सकते। सुभद्रा रोए थी, भगवान श्री कृष्ण रोए थे अपनी बहन के दुख में, पांचों पांडव रोए थे और उनका कुल नाश हुआ था। तो वहां थी समर्थता दिखाने का समय, वहां था, उसको जीवित कर देते। और वहां क्यों जीवित कर दिया ताम्रध्वज को? क्योंकि उसकी आयु शेष थी, उसके श्वास शेष थे। इतनी क्षमता इनमें है कि इन टूटे फूटे शरीर को ये ठीक कर सकते हैं, लेकिन श्वास नहीं बढ़ा सकते, कर्म दंड को ये समाप्त नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने कहा, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कट न ये तीनों तापम। तुम किस राम का भजन करते हो जिस कारण से आपकी साधना से, आपके द्वारा बताए गए इस मंत्रों से आपके अनुयायियों को लाभ नहीं हो रहा। आप उन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जो आपकी किस्मत में लिखे हुए उन पापों का वो नाश नहीं कर सकते। और वेद बताते हैं परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे। तो इससे सिद्ध है आपको वो परमात्मा मिला नहीं है जिसकी तरफ वेद संकेत करते हैं। इति सिद्ध। वो परमात्मा कौन है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 में कहा है, उसी कसी माने वो पूर्ण शांतिदायक है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को यानी शाश्वत स्थान को, अविनाशी स्थान को, सत्यलोक को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। अब वेद क्या बताते हैं? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 32 में कहा है,
उसी कसी यानी जो पूर्ण शांतिदायक है। कबीर रसी वो कबीर है, वो कबीर परमात्मा है। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ में उसको अल्लाहु अकबर कहा है। राम राम हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए। सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवद गीता हमारा आधार है भक्ति का, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है, वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है, जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता है वो अपने डलेट हो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है, और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग, और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता, और ये 17वां अध्याय, 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ और महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं।